हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड फॉर एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं या इन फ्यूचर सीखना चाहते हैं तो फंक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ द मेन फंडामेंटल ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को एग्जाम्पल के साथ कवर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन होते क्या हैं। फंक्शन को समझने से पहले ये तो जानना ज़रूरी है ना, फंक्शन होते क्या हैं। तो फंक्शन प्रोग्रामिंग का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन या कोड लिखते हैं, जो हम मल्टीपल बार रीयूज कर सकते हैं, और बार बार हम उस कोड को लिखना ना चाहते। मतलब हम एक बार उस कोड को लिख दें, देन हम उसको बार बार उस फंक्शन को कॉल करके देन उस कोड को यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन का मेन पर्पस होता है कोड को मॉड्यूलर एंड ऑर्गेनाइज बनाना, ताकि हमें कोड को मेंटेन करना आसान हो और उसको हम बार बार यूज कर सकें। तो बेसिकली मैं एक फंक्शन का स्ट्रक्चर बना के सिंटैक्स दिखाता हूँ, फंक्शन होता है कैसे। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन कीवर्ड का यूज किया जाता है, जो कि जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है फंक्शन। एंड देन एक फंक्शन का नेम आप क्या रखना चाहते हो, मान लो मैं रखना चाहता हूँ सम, ओके। एंड देन एक पैरेंथेसिस होता है जिसमें आप पैरामीटर्स एक्सेप्ट करते हो, देन ये दो कर्ली ब्रैकेट्स होता है, देन दैट्स इट, दिस इज योर फंक्शन। देन इसमें आप मान लीजिए मैं एक ऐड का फंक्शन बनाता हूँ। तो सबसे पहले आपको फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, जो कि सम है। एंड देन एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, इट्स मीन्स यू कॉलिंग द फंक्शन। देन आपको अगर सम लेना है तो यहाँ पे आपने दो आर्ग्यूमेंट्स दे दिया, 1 और 2। अब आप चाहते हैं कि 1 और 2 को ऐड कर दें, देन इसको एक वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ भी यहाँ वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ ए रख देता हूँ, देन बी। एंड देन इस पर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देन सिंपल सा मैं इधर आऊँगा, और इसको कंसोल में इसलिए कर रहा हूँ सो दैट मैं अपने इस टर्मिनल में देख सकूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो, डायरेक्ट ही लिख सकते हो। कंसोल में मैं कर दूँगा ए प्लस बी, दैट्स इट। अब आउटपुट में देखो क्या आता है। आउटपुट में दिखाता हूँ, एक सेकंड। ऐसे यार कोड के साथ दिखा करो तो मज़ा आता है, फिर ऐसे ही बता दूंगा तो फिर क्या ही मज़ा आएगा। बेसिकली क्या आ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर करने दो भाई। सॉरी, कंसोल डॉट लॉग रहेगा। सॉरी गाइस, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, सो डोंट टेक सीरियस। देखो 3 आउटपुट आ गया। अगर इस फंक्शन को मैं चाहता हूँ 10 बार यूज़ करना, तो मुझे ये कोड 10 बार नहीं लिखना पड़ेगा। दैट्स इट। मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर दूंगा जितना बार में मुझे कॉपी करना है, एंड देन सिट हो गया। एक ही कोड से मैं 10 बार इस कोड को चला सकता हूँ। देखो आउटपुट उतनी बार आएगा जितनी बार मैं इस कोड को रन करूँगा, समझे। देन बेसिकली फंक्शन के बहुत से टाइप होते हैं। तो मैं फंक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला बताता हूँ। पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो बेसिकली आप जो नॉर्मल फंक्शन अभी मैंने लिख के दिखाया है ना, ये फंक्शन जो मैंने लिखा है उसी को डिक्लेरेशन कहते हैं। मैं जैसे ये फंक्शन है ना, इसी को फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं, इसी को नॉर्मल फंक्शन भी बोलते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन। इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, यही आपका कहलाता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके। एंड देन एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। बेसिकली फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन, ये फंक्शन में बेसिकली ये करता ये है कि ये फंक्शन जो है आपको उसमें फंक्शन का नाम नहीं देना पड़ता है। ये बेसिकली एक वेरिएबल में एक फंक्शन को होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ एक फंक्शन क्रिएट किया, ओके। फंक्शन, इसमें मैं वेरिएबल का नाम नहीं दूँगा। पहले में मैंने इसका नाम दिया था, ओके, सम। मगर मैं इसमें नाम नहीं देना चाहता, तो डायरेक्ट मैं कुछ नहीं करूँगा, सॉरी, एक पैरेंथेसिस लगाऊंगा एंड देन इसको मैं कॉल कर दूंगा। मान लो वही सेम मैं कोड लिख रहा हूँ, ओके। मान लो मुझे ये चाहिए सम का, तो ए कॉमा बी, एंड देन मैं इसी को कंट्रोल सी कर देता हूँ। तो बेसिकली आप पूछोगे यार, देखो अगर आपने फंक्शन का वेरिएबल नेम नहीं लिखा तो आप इसको कॉल नहीं कर सकते। तो इसको आप कॉल करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए, तो आप सिंपल सा इसको एक वेरिएबल में सेव कर लो, कॉन्स्ट सम, ओके। देन अब तुम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम वेरिएबल। मैं इसको कॉल करके दिखाता हूँ, और इसमें एक आर्ग्यूमेंट्स भी पास करना, सो डैट मैं यहाँ पे पैरामीटर में एक्सेप्ट किया हूँ, तो यहाँ तुमको वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ये वैल्यू जो यहाँ पे तुम देते हो, ये बेसिकली क्या आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ जो देते हो तुम वैल्यूज़, हियर वैल्यूज़ इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स।
एंड देन जो इधर तुम एक्सेप्ट करते हो इधर इसको कहते हैं पैरामीटर्स। ओके, इधर थोड़ा स्पेस नहीं है सो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने दो नंबर पास कर दिया एंड देन इसका आउटपुट मैं देखता हूँ क्या आता है। थोड़ा टर्मिनल को ऊपर कर लूँ, 1 मिनट। हाँ तो देखो किधर आ गया भैया, आइडेंटिफायर सम, ओ सॉरी, इसको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा भाई, दिक्कत है थोड़ा सा भी, अगर मैंने कमेंट आउट नहीं किया तो बहुत ही आती है। सो बेसिकली इसको मेरे को रन करना पड़ेगा। एंड देन क्या एरर आ रहा है, सम ऑलरेडी डिक्लेयर वेयर भाई, ओ सॉरी यार, सॉरी गाइस, मुझे मानना था इसको कमेंट, मैंने कर दिया इसको कमेंट, हो जाता है कभी कभी। सो डोंट, अब काम करेगा। ओके, मैंने दो जगह फंक्शन बनाया था ना इसलिए ऐसे नहीं काम कर रहा था। देखो 3 आंसर आ गया। तो बेसिकली जानते हो क्या हुआ, आपने ऊपर जो नॉर्मल फंक्शन बनाया था जिसको मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन बोला था इसको, तो आपने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया, ठीक है। अब फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है, सॉरी फंक्शन डिक्लेरेशन बोल रहा हूँ, फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है, आपको उसमें वो एक एक्सप्रेशन में सेव करना पड़ता है। तो इसको मैं बोल देता हूँ फंक्शन एक्सप्रेशन। बेसिकली आपको फंक्शन का कीवर्ड यूज करना रहता है एंड देन इस फंक्शन का नेम नहीं यूज करना होता है, डायरेक्ट इसको उस फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव करो एंड देन इसको कॉल करो। दिस इज कॉल्ड आपका फंक्शन एक्सप्रेशन। आपको एक वेरिएबल में होल्ड करना है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। एंड थर्ड आता है आपको एरो फंक्शन। भाई एरो फंक्शन बहुत यूज होता है जावा स्क्रिप्ट का एकदम। सो बेसिकली मैं बताता हूँ एरो फंक्शन क्या है। बेसिकली जो एरो फंक्शन है ये आपका ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ES6 ES5 होता है, आप देख लेना। तो एरो फंक्शन को ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज ये थोड़ा कंसाइज और रीडेबल लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब इसका जो आप सिंटेक्स है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही रीडेबल है। आप जो 2 लाइन में कोड में आपने सम को लिखा है ना फंक्शन को, उसको आप एक ही लाइन में कर सकते हो। तो बेसिकली मैं दिखाता हूँ एरो फंक्शन का पूरा नाम, भाई इसका पूरा नाम है आपका फैट एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शन। सो बेसिकली आप इसके नाम से यार पता लगा सकते हो, इसके नाम से इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया। मैं दिखाता हूँ, देखो ये हो गया फैट, ये हो गया एरो, दैट्स इट, हो गया फंक्शन। फंक्शन के लिए आप कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ये आपका फैट एरो फंक्शन है, ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, उसी सम का एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखो फंक्शन में आपने 3 लाइन का कोड पढ़ा है ना, ऊपर भी 3 लाइन का, तो अभी मैं इसको एरो फंक्शन से बताता हूँ। तो इसको भी एरो फंक्शन को भी आप एक वेरिएबल में सेव करते हो एंड देन इसको कॉल करते हो। तो मान लो मैं कॉन्स्ट, इसको पहले कमेंट आउट कर दो यार, नहीं तो अभी एरर आने लगेगा बहुत सा। तो बेसिकली मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ। देखो कॉन्स्ट सम लियो, ठीक है, एंड देन फैट एरो फंक्शन बनाना, फैट बनाओ, एरो बनाओ, ओके, एंड देन फंक्शन बनाओ। दिस इज कॉल्ड योर फैट एरो फंक्शन। तो बेसिकली आपको सेम पैरामीटर पास कर दो, ए बी, जो कि आर्ग्यूमेंट्स को होल्ड करेगा आपको, एंड सम को आप कॉल कर दो, ओके, और यहाँ से 1 और 2 सेंड कर दो, सो डैट ये आर्ग्यूमेंट्स इस पैरामीटर के थ्रू यहाँ पे लॉजिक कैलकुलेट हो गए। देन वेट, अब इसको आपको CLG कर लो, मतलब कंसोल कर रहा हूँ मैं, एंड देन A + B, देखो क्या आउटपुट आता है, सेम आता है कि कुछ अलग आता है, डिफरेंस आता है। देखो बेसिकली 3 ही है, ओके 3 ही है। सो अब इसको जानते हो क्या इसका फ़ायदा है, अगर आप एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपका कोड एक ही लाइन का है, देन आपको ये भी लिखने की नीड नहीं है, आप ये कर्ली ब्रैकेट हटा सकते हो एंड देन इसको एक लाइन में कर सकते हो। देखो ऐसे, ओके, आप ऐसे ही लिख सकते हो। देखो कितना आसान है ना, कितना कंसाइज है लिखने का, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, इसका एक और बेनिफिट जानते हो क्या है, इसको कमेंट आउट करता हूँ। अगर आपको एक ही वेरिएबल पे काम करना है, मैं बता दूँ कैसे। वेरिएबल मतलब आपको x का स्क्वायर निकालना, ओके, 1 मिनट। आपको मान लीजिए एक वेरिएबल है x, मान लीजिए आपने फंक्शन बनाया कॉन्स्ट SQ² इज इक्वल टू, आपको स्क्वायर निकालना है, एक नंबर मैं दूंगा, मान लीजिए मैंने 2 दिया, उसके स्क्वायर 4 होता है, देन आपको 4 फाउंड करना है। तो बेसिकली कुछ नहीं, आपको फैट एरो फंक्शन बनाना है। और अगर आप सुनो, अगर आप एक वैल्यू देते हो और एक वैल्यू पर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको बेसिकली ये भी लगाने की नीड नहीं है, ये फैट लगाने की भी नहीं है। बेसिकली आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, 1 मिनट, आप बेसिकली ऐसे कर सकते हो। आप यहाँ पे x ले लो एंड देन आपको इधर कुछ नहीं करना है, x इंटू एक्स, ओके, एंड देन आप स्क्वायर को कॉल करके देखो, SQUAR आ जा भाई, एंड देन आप 2 पास करके देखो क्या होता है। 1 मिनट, इसको कमेंट आउट कर दो यार, नहीं तो एरर ऐसा देगा ना कि मैं समझ नहीं पाऊँगा।
तुम अलग से कन्फ्यूज हो जाओगे। ओ सॉरी, मैंने कंसोल नहीं किया, इसको मुझे कंसोल करना पड़ेगा बेसिकली। तो CLG कंसोल इसलिए कर रहा हूँ सो डैट मैं टर्मिनल में इसको देख पाऊँ। तो कन्फ्यूज मत होना, ये क्या लिख दिया भाई कंसोल। देखो 4 आ गया ना। तो बेसिकली कितना आसान है यार, अगर एक वैल्यू पे आपको करना है तो आपको फैट भी नहीं लगाना, डायरेक्ट एरो लगाओ एंड देन उसको परफॉर्म कर दो। बेसिकली कुछ नहीं है, एकदम बहुत सा सिंपल है। सो इसलिए एरो फंक्शन का बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा। अब जब भी आगे लेवल में, हाई लेवल में काम करोगे तो एरो फंक्शन समझ लो एकदम यूज ही करना है आपको। एंड देन बात करते हैं, एक इफ़ी फंक्शन होता है बेसिकली, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। देखो इफ़ी होता है, इसका ए स्टैंड फॉर बेसिकली, इफ़ी स्टैंड फॉर इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ भाई, लिख दूंगा, अभी गलती हो जाएगा, तुम लोग कहोगे भाई को कुछ आता ही नहीं है, गलत गलत स्पेलिंग लिख रहा है। सो डैट मैं इसको अपने वहाँ से कॉपी कर देता हूँ। लो भाई, ये है, गुस्सा मत करना, ओके, कॉपी कर दिया टाइम बचाने के लिए। इसका ये स्टैंड करता है इसके लिए। एंड देन बेसिकली इसका लिखने का सिंटेक्स जानते हो क्या है? कुछ ना, एक पैरेंथेसिस लगाओगे एंड सेकंड लगाओ। ओके, ये फर्स्ट सेकंड वाले पैरेंथेसिस को आपको टेस्ट नहीं करना है, इस फर्स्ट वाले में आना है, देन आपको यहाँ पे फंक्शन बना देना। नॉर्मल फंक्शन जो आप बनाते हो, फंक्शन एक्सप्रेशन बनाना आप, ठीक है, वो वाला जिसमें आप वेरिएबल को फंक्शन का वेरिएबल नेम नहीं लिख देते हैं, डायरेक्ट फंक्शन एंड देन इसको कॉल कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड योर क्या, इफ़ी इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, यही आपका सिंटेक्स है। ऐसे ही आप जब भी देखोगे ऐसे ही लिखा है। ओके, तो बेसिकली मैं चलो एक फंक्शन बनाता हूँ एंड देन इसमें मैं कंसोल करके दिखाता हूँ। CLG हेलो, सॉरी, हेलो यूट्यूब फैमिली। भाई स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ कर देना, बहुत बहुत बड़ी माफ़ी मांगता हूँ आपसे सर, गुस्सा हो जाते हो आप लोग यार, थोड़ी सी भी गलती देखते हो। और यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, प्लीज़ भैया प्लीज़, सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, बहुत कष्ट होता है अपने को। ओके, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, यहाँ पे सॉरी पैरेंथेसिस लगाना था, मैं भूल गया था। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर, इसलिए कहता हूँ वीडियो पूरा देखा करो। भाई क्या हुआ, ओह सॉरी यार, मैं भूल जाता हूँ कि इसको कमेंट आउट करना है। तो बेसिकली देखो रन करता हूँ, देखो आ गया ना, हेलो यूट्यूब फैमिली। कुछ नहीं, मैंने कुछ किया ही ना, मैं उसको कॉल भी नहीं किया। ओके, अगर आपको चाहते हैं कि फंक्शन आप जैसे ही लिखो डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट हो जाए, देन आपको यूज करना चाहिए इफ़ी इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम आते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो हायर ऑर्डर फंक्शन होता क्या है? ये वो फंक्शन होते हैं जो या तो दूसरे फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में लेते हैं या एक फंक्शन को रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ, क्या बोलते हैं, हाई ऑर्डर फंक्शन, HOF, इसको ऐसे भी बोलते हैं भाई, लिखा रहता है HOF, हाई ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन, हार्ड ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। जो बेसिकली एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि अपने आर्ग्यूमेंट में, मैं बता रहा हूँ ना आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक फंक्शन बनाओ एंड देन मान लो इसका नेम कुछ भी तुम रख सकते हो, मान लो मैं हाई ऑर्डर फंक्शन ही लिख दे रहा हूँ। अच्छा, ये हायर ऑर्डर फंक्शन, ओके, हाँ ठीक है, ओके फंक्शन, चल यार क्या ही हो रहा है। और नॉर्मल फंक्शन बना दिया तुमने। अब ये जानते हो क्या, क्या अपने आर्ग्यूमेंट में एक और फंक्शन को लेगा, जो फंक्शन में आगे डिफाइन एफ है, मान लो एक फंक्शन लिया, दैट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो अपने पैरामीटर में किसी और फंक्शन को एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन। या फिर एक और कॉन्सेप्ट है इसका, या तो एक ऐसा फंक्शन, ओके, या तो एक ऐसा फंक्शन, मान लो यार कुछ भी लिख दो, हाई ऑर्डर फंक्शन, जो कि रिटर्न करता है एक और फंक्शन, जो कि रिटर्न करता है एक अनदर फंक्शन, इज कॉल हाई ऑर्डर फंक्शन। मीन्स या तो आर्ग्यूमेंट में वो फंक्शन को ले, या तो फंक्शन को रिटर्न करे, दैट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, सो इसको फंक्शन कर दो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। सो बस, और हायर ऑर्डर फंक्शन बेसिकली यूज तब किया जाता है कि जैसे मैप, फिल्टर, एरे, जो कि मैं पढ़ाऊँगा, बाद में पढ़ाऊँगा। तो अभी बेसिकली मैं फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का बेसिक कितने टाइप के होते हैं और उसका बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको और डीपली जानना है तो फिर मैं कमेंट करना, मैं लेके आऊँगा अच्छे वीडियो के। और एक होता है भाई एनोनिमस फंक्शन। तो बेसिकली एनोनिमस फंक्शन, भाई स्पेलिंग गलत होगा तो सो कुछ कहना नहीं भैया, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल दे रहा हूँ। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है बेसिकली आप देखते हो ना, कोई फंक्शन जो नाम नहीं होता है, मैंने ऊपर पढ़ाया ना आपको,
फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन ब्रो। इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। अगर इस फंक्शन को मैं किसी में स्टोर कर दूंगा तो फंक्शन एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, बस इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है। इसके फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेट टाइम आउट लेता हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट का ही एक फंक्शन है। सो अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा इसको भी बाद में। तो सेट टाइम आउट जो कि बेसिकली क्या करता है, अपने ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो ये अपने पैरामीटर में एक फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा, एक फंक्शन को। देखो यही मैं पढ़ा रहा था, हायर ऑर्डर फंक्शन इसी को करते हैं, जो कि अपने पैरामीटर में या तो एक फंक्शन को एक्सेप्ट करे या तो फिर रिटर्न करे एक फंक्शन को। तो देखो यहाँ इसने अपने पैरामीटर में, ये इसका पैरामीटर है पैरेंथेसिस, इसमें इसने एक फंक्शन को एक्सेप्ट किया। सो दैट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन आल्सो। सो बेसिकली मैं यहाँ पे CLG करता हूँ, मतलब कंसोल करता हूँ और लिखता हूँ दिस इज एनोनिमस फंक्शन। ओके, दिस इज एनोनिमस फंक्शन एंड देन इसको मैं कुछ ना, मैं 1 सेकंड बाद ही चलेगा। और देखो सेट आउट में क्या होता है, इसमें एक फंक्शन चाहिए, देन इसको डिले चाहिए कितने सेकंड बाद चलना है। ये मिली सेकंड रहता है। ओके, सेकंड नहीं मिली सेकंड रहता है। सो 1 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड के। सो दैट्स इट। अब इसको मैं कॉल करता हूँ, आना इसको एरर आना भाई। ये जो हुआ है, कहता भाई मैं अकेला चलूँगा, किसी को चलने नहीं दूंगा। ओके, सो व्हाट इज़ द एरर, रिक्वायर इज नॉट ए फंक्शन। आई थिंक ऊपर कुछ हो गया गाइस। देखो ये भाई अपने आप आते हैं मेरे को परेशान करने के लिए, कि थोड़ा सा परेशान किया जाए, वीडियो बन रहा है ना इसलिए सब ये सब आ जाते हैं। देखो आगे ना, दिस इज एनोनिमस फंक्शन। सो बेसिकली यही आपका एनोनिमस फंक्शन हो गया। एंड देन आपका कौन सा फंक्शन बचता है, एक रिकर्सिव फंक्शन बचता है। तो रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली जानते क्या होता है, ऐसा फंक्शन होता है रिकर्सिव फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करता है और तब तक अपने आप को कॉल करता है जिस कंडीशन के लिए वो सेट किया गया है। अगर वो क्या बोलते हैं इसको, अगर सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो चलता ही रहता है। अगर वो सेटिस्फाई हो गया देन वो स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, रुक जाओ। वैसे रिकर्सिव फंक्शन बहुत लोग कम पढ़ाते हैं, बट मैं पढ़ा दे रहा हूँ। अगर कोई आपसे पूछेगा देना यू कैन एक्सप्लेन। सो रिकर्सिव फंक्शन, ये फंक्शन तो बेसिकली ये फंक्शन क्या होता है, ये भी एक जस्ट लाइक ए फंक्शन होता है। इसमें फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके बनाया जाता है। एंड देन मान लीजिए मैंने फैक्टोरियल मेरे को निकालना, ठीक है, यहाँ फैक्टोरियल सही है ना भाई, फैक्टोरियल। ओके ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन है जो आपने बनाया था। फंक्शन क्या बोलते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन है कुछ बोलते हैं, दिमाग से उतर गया भाई, देख लेना ऊपर। तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक नंबर है एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि फैक्टोरियल मतलब होता है, अगर मैंने 5 दिया तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो बेसिकली मुझे इसको तब तक करना है कैलकुलेट जब तक इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए, सो डैट मुझे फैक्टोरियल गेट हो सके। तो मैं लिखता हूँ इफ़, ये मैं आपको लॉजिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस एक बता रहा हूँ आपको। अगर मैं लिखता हूँ इफ़ n = 0, अगर वो नंबर रिटर्न 0 है देन इसका फैक्टोरियल क्या ही होगा भाई, बताओ, पढ़े हो ना, 1 होता है। ओके, तो क्या अगर फैक्टोरियल मतलब गिवन नंबर, अगर यूजर ने जो नंबर गिवन है उसने अगर 0 दिया है तो उसको रिटर्न 1 कर दो, बिकॉज 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अगर उसने कुछ और नंबर दिया तो सिंपल सा करो रिटर्न एंड देन n इंटू फिर यहाँ पे फैक्टोरियल, इस फंक्शन को कॉल करो। देखो रिकर्सिव फंक्शन ऐसा होता है कि वो फंक्शन जो अपने आप को तब तक कॉल करता है जब तक कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर लेता। तो ये बेसिकली खुद को कॉल करेगा, इसलिए यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा फैक्टोरियल और इसमें दे दूँगा n-1, मतलब n की वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाएगी तब तक ये फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा। दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। तो बेसिकली रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अब इसको मैं कॉल कर देता हूँ फैक्टोरियल एंड मैं मान लो 5 पास कर देता हूँ। देन देखो व्हाट इज द आउटपुट, पहले इसको कमेंट आउट कर दो, कुछ है क्योंकि ये है ना ब्रो परेशान करने के लिए मेरे को। देन देखो हो गया, किधर गया भाई, ओ सॉरी ब्रो, मैंने इसको कंसोल तो किया नहीं, इसको मेरे को कंसोल करना पड़ेगा सो दैट मैं आउटपुट देख सकूँ। सो कुछ ना CLG करो एंड देन पेस्ट कर दो एंड देन अपने टर्मिनल को चला दो। देखो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, हमने पढ़ा होगा फैक्टोरियल क्या होता है। सो बेसिकली मैंने रिकर्सिव फंक्शन तक पढ़ा दिया। एंड देन एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट का भी आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, C में भी होता है, बहुत सी लैंग्वेज में ऐसे। रुक जाओ पहले मैं लिख दूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन,
कंस्ट्रक्टर फंक्शन, एक मिनट देख ली रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, हाँ ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इस सेम ही फंक्शन होता है। आप फंक्शन जो बनाते हो नॉर्मल फंक्शन रहेगा, एंड देन एक पैरामीटर रहेगा जो कि क्या पास करेगा, जो कि एक मान लीजिए एक नेम एक्सेप्ट करता है एंड देन एज एक्सेप्ट करता है। ओके, ये आपका नॉर्मल फंक्शन बन गया। तो आपने ऐसा स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा, दिस डॉट नेम नेम इज इक्वल टू नेम। ओके, एंड देन आपने देखा होगा दिस डॉट एज इक्वल टू एज। ओके, आपने देखा होगा, आपने सी पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा था, मैंने देखा। आई थिंक जो सी एस के वो सब आई थिंक रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये बेसिकली जहाँ भी दिस का यूज होता है, जिस भी फंक्शन में दिस का यूज होता है, तुम समझ जाओ भाई, दिमाग में बैठा लो कि वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अगर किसी फंक्शन के अंदर दिस का यूज हो रहा है, मीन्स दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, थोड़ा बोलने में दिक्कत है भाई, समझ जाना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा नहीं लगता मेरे को ये कंस्ट्रक्टर वाला। सो इसको सबसे पहले एक वेरिएबल में सेव कर लो, क्योंकि भाई देखो मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया फंक्शन का। सो दैट फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड ए फंक्शन एक्सप्रेशन। सो मान लो मैं इसको एक वेरिएबल में एक्सेप्ट कर लेता हूँ, PRSN person1। ओके, सो बेसिकली ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, अब इसके लिए पहले आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सो डैट कभी भी जावा स्क्रिप्ट में या तो और अदर लैंग्वेज में भी आई थिंक न्यू कीवर्ड के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ओके, तो आप जब न्यू लगाएंगे तो ये क्या करेगा, न्यू बेसिकली कहेगा भाई ये फंक्शन का एक ब्लैंक फंक्शन बनाओ, उसमें जो भी वैल्यू मैं यहाँ से पास करूँगा उस वैल्यू को तुम इसमें फिल कर देना, किसमें, जो न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें। सो बेसिकली मैं इसका ब्लैंक इस फंक्शन का एक समझ लो कॉपी बना रहा हूँ यहाँ पे, पर्सन PERSON। ओके, और इसमें मैं क्या बेसिकली क्या पास करता हूँ, सॉरी इस फंक्शन का नाम रहेगा यार, मैं भूल गया, सॉरी भाई सॉरी, ये फंक्शन का नाम है। ओके, फंक्शन पर्सन है, ठीक है, बुरा मत मानना भाई, ठीक है। ये फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को मैं कॉपी कर देता हूँ यार आगे से, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ओके, PERSON, ठीक है, स्पेलिंग का मसला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैंने पास कर दिया नेम कुछ ना रोहन, एंड एज मैंने पास कर दिया भाई 29 का है, तो नहीं 20 का। देन बेसिकली क्या CLG कर लो एक बार, console.log। आप console.log करना, परेशान मत होना, सॉरी। अगर आप यहाँ पे PRSN person1 डॉट नेम करते हो, देखो क्या आता है आउटपुट, बेसिकली आ जाना चाहिए जो मेरे को चाहिए। देखो रोहन आ गया ना। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर दिस का यूज किया गया है, इस कॉल्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। एंड देन उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले एक न्यू कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, इस फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, और इसको इसमें सेव कर देता है। और जो भी आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो उस ब्लैंक फंक्शन में फिल करके उसको आउटपुट के रूप में दे देता है। सो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और गाइस एक जेनरेटर फंक्शन होता है, आई थिंक बहुत रेयर केस होता है, आई थिंक कोई पढ़ाता भी नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, सो डैट ये ना कहो सर कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। तो जेनरेटर फंक्शन, जनरेटर फंक्शन जानते हो क्या होता है? जनरेटर फंक्शन बेसिकली ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब उसमें पॉज और रिज्यूम करने का ऑप्शन वो फंक्शन हमें देता है। तो बेसिकली कभी भी आप ऐसा फंक्शन देखना ना, तो कम से कम ये तो कहना मैं कोड फॉर एवरीवन से पढ़ा था, मेरे को पता है। सो बेसिकली आप ऐसे करना, ये फंक्शन लिखना, फंक्शन कीवर्ड एंड देन एक स्टार लगा देना, ओके, एंड देन फंक्शन का नेम जनरेट, मैं ऐसे कुछ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन के आगे जो स्टार है ना, ये इंडिकेट करता है कि ये जनरेटर फंक्शन है, और हमेशा जनरेटर फंक्शन ऐसे ही लिखा जाता है, ओके।